हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ लर्निंग HTML। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार HTML में हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करना सीख सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये देखो, मैंने इस प्रकार का कोड कुछ लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका आउटपुट मुझे इस प्रकार का मिला है। आप भी ऐसा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और नई नई चीज़ें सीख कर जाइए। आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के आराम से, जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरे साथ एडिटिंग करते जाइएगा। मैं एक वीडियो एक कोडिंग करूँगी, उसका रिजल्ट दिखाऊंगी, फिर मैं एक कोडिंग करूँगी, फिर उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। एकदम आराम से स्टडी करते हुए चलना है। आप देख सकते हो उस कोडिंग का रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार का है। इमेज कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, बहुत खूबसूरत क्यूट सा वीडियो है। चलिए आइए, सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आप टाइटल कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, HTML है, HTML को आप क्लोज करो नोटपैड ओपन करके, उसमें हेड टैग लगाओ, हेड टैग के बाद टाइटल टैग लगाओ। ठीक है, टाइटल में आप क्या लिखना चाहते हो? मैं लिखना चाहती हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। ठीक है, टाइटल को करना होगा क्लोज। देन नेक्स्ट हम हेड को क्लोज करेंगे। HTML तो हमारा ऑलरेडी क्लोज है। आप किसी भी नाम से सेव कीजिए, बट एक्सटेंशन नेम .html होना चाहिए। डेस्कटॉप मैंने सेव करा, ओपन करेंगे फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, और ये रहा हमारे पास अमेजिंग सा आउटपुट। आप देख सकते हो मैंने जूम करके कितने क्लियर तरीके से दिखाया है। हेलो एवरीवन, हमारा टाइटल लग गया। ठीक है, अच्छा हम इस पेज में कुछ लिखना चाहेंगे, जो वाइट पेज दिख रहा है, तो उसमें भी लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। कैसे लिखेंगे? बॉडी टैग लगा के। वेब पेज का बॉडी ही तो है वो, तो बॉडी टैग लगाएंगे टाइटल के तुरंत नीचे, और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। एक और सब लिख ले, जैसे हम दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय क्रेजी सिंह चैनल। ठीक है, कुछ भी हम जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। और Ctrl+S की मदद से बॉडी को क्लोज करते हुए Ctrl+S की मदद से सेव करेंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे वेब पेज पे, रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट। बट आप कुछ डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे ना गैप नहीं आया है, हमने यहाँ पे इंटर प्रेस करा था, वो नहीं आया है। तो हम ये गैप, ये पैराग्राफ कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपल, P टैग लगा दो भाई, लेकिन P टैग ओपन होगा और क्लोज भी होगा, बिकॉज इट इज़ अ कंटेनर टैब। Ctrl+S करेंगे और यहाँ के रिफ्रेश करेंगे, हमारा पैराग्राफ इज चेंज्ड। डन। नेक्स्ट, इसके अलावा हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो बॉडी में ही हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है हेडिंग। वो क्या है? हेडिंग। आपने देखा होगा कि ये जैसे कंप्यूटर का सब हेडिंग है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ये सारा हेडिंग कैसे लगेगा? कुछ इस प्रकार से, जैसे सबसे ऊपर मेरे लिए है हेडिंग 1 कंप्यूटर, हेडिंग 1 को करेंगे क्लोज। हेडिंग 2 हार्डवेयर, हेडिंग 2 को करेंगे क्लोज। हेडिंग 3 कीबोर्ड, हेडिंग 3 को करेंगे क्लोज। हेडिंग 4 कॉम्बिनेशन कीज़, हेडिंग 4 को करेंगे क्लोज। हेडिंग 5 ऑल्ट कंट्रोल कॉमा शिफ्ट की, हेडिंग 5 को करेंगे हम क्लोज। Ctrl+S प्रेस करना है, रिफ्रेश करना है वेबसाइट के पेज को, और ये इट इज़ डन। कितना इजी सा है ना, इट इज़ डन। आप देख सकते हो आउटपुट बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम क्या जान सकते हैं? तो सबसे पहले तो आइए मैं टाइटल चेंज कर लेती हूँ। एक ही टाइटल पे मैंने इतना सारा काम बता दिया ना, नहीं तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप बताते जाइए सबसे पहला टैग क्या आएगा। टेल मी, फर्स्ट टैग क्या आएगा हमारे पास? ऑफ कोर्स HTML आएगा। दूसरा, HTML क्लोज करो भाई। इसी के बीच में सबसे पहले हेड आएगा, टाइटल आएगा। टाइटल में आप जो चाहो वो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख ले रही हूँ हाउ टू ऐड HR। HR मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल रो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। आप किसी जैसे मैं अपने 2 टेक्स्ट लिखा, ठीक है, बीच में आप लाइन देना चाहते हो, बॉर्डर, बीच में आप लाइन या बॉर्डर देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? हॉरिजॉन्टल रो के रूप में। तो उसके लिए HR टैग का यूज़ होता है। ठीक है, मैंने टाइटल में लिख लिया है हाउ टू ऐड HR लाइन इन वेब पेज। टाइटल में क्लोज करूँगी, हेड मुझे क्लोज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मैं बॉडी ओपन कर लूँगी। बॉडी में आप जो कुछ लिखना चाहो पहले लिख लो जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 में मैं लिखती हूँ HTML। ठीक है, हेडिंग 1 मुझे करना है क्लोज। देन नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते हुए इसके लिए कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। चूँकि ये फुल फॉर्म है तो फर्स्ट लेटर ऑफ कोर्स कैपिटल होगा,
इस प्रकार से मैंने टाइप कर लिया है। HTML stand for hypertext markup language. It is used to design वेबसाइट या वेब पेज, ठीक है। पैराग्राफ क्लोज कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ हम लिखना चाहते हैं CSS के बारे में। इन दोनों के बीच में ही लगा देंगे हम क्या, बॉर्डर हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है। चलिए पहले हम CSS लिख लेते हैं। हेडिंग 1 को करेंगे क्लोज। इसके लिए भी कुछ चुनिंदा शब्द ले लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेंगे, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और भी इसके बारे में कुछ बड़ाई कर लेते हैं ना। CSS इज़ अ स्टाइल शीट इन विच, या फिर स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। मैंने कुछ भी लिखा है बस, ठीक है। फुल स्टॉप करके पैराग्राफ क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे। HTML हमारा पहले से क्लोज है। Ctrl+S से सेव करते हैं। एक्सटेंशन नेम देना है जरूर .html। डेस्कटॉप पे सेव करते हुए ओपन कीजिए फाइल को, और ये देखिए हमारे पास आउटपुट। इसमें कुछ अमेजिंग नहीं है, जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख लिया है। HR तो मैंने लगाया नहीं, तो HR लगाने के लिए हम क्या करेंगे, HTML और CSS के बीच में सिंपल बस HR टैग लिख देंगे। डन। रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ गया। अच्छा, HR टैग इज़ अ एम्प्टी टैग। इसमें कोई ओपनिंग तो होगा बट कोई क्लोजिंग नहीं होगा। अपने HR टैग लगाना सीख लिया। बहुत ईजी था। बस HR टैग जहाँ कहीं भी लगाना है वहाँ HR लिख दो और ये डन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या सीख सकते हैं, सबसे पहले तो हम टाइटल चेंज कर लेते हैं कि हाउ टू ब्रेक लाइन, या फिर तो BR टैग का यूज़ कैसे करें। मान लिया जाए हम पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, बस मैंने यहाँ एड्रेस लिखा, ईमेल और वेबसाइट या फिर वेब पेज। इस प्रकार से हम 3 लाइन लिखते हैं बट पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। हमें लाइन चेंज करना है तो कैसे करेंगे, BR का यूज़ करके। कैसे करना है BR का यूज़, डेस्कटॉप पे देखिए आराम से। बॉडी टैग ओपन है हमारा। बॉडी टैग के बीच में एड्रेस लूँगी मैं, ईमेल और वेबसाइट। एड्रेस में मैंने लिया है रामनगर अयोध्या नगरी बाईपास रोड, ठीक है। इसके बाद ईमेल मैंने ले लिया है contact2345@gmail.com। वेबसाइट का कुछ नाम ले लेते हैं, रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया है बस, ठीक है, www.contact.com। Ctrl+S से सेव करके रिफ्रेश कीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार का आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, लगातार आ जा रहा है तो अच्छा नहीं है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आया कि मिस लाइन ही चेंज करना है तो हम पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। तो देखो आप ना बस लैब इसका देखते जाओ, P लगाने के बाद क्या होता है। मैं ना तीनों जगह पे एड्रेस, ईमेल और वेबसाइट, तीनों जगह पे मैं P लगा के दिखाती हूँ, आपको डिफरेंस पता चलेगा P और BR के बीच में। मैंने यहाँ P लिख दिया है, ठीक है, तीनों जगह P लग गया। Ctrl+S करते हैं और ये देखो ये है आउटपुट, जो कि बहुत ज़्यादा बीच में डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। हम चाहते इतना डिफरेंस नहीं आए भाई, लाइन मैंने ब्रेक करा है, ये तो एक नया पैराग्राफ बना दे रहा है तो अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR टैग का। किसका यूज़ करेंगे, BR, क्योंकि BR इज़ एम्प्टी टैग, तो बस एक ही बार यूज़ करना होगा, है ना। और ये देखो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है अमेजिंग सा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्या सीख सकते हैं। मान लिया जाए मैंने BR टैग का यूज़ किया, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन लिखना है, फिर कितनी बार BR टैग का यूज़ करेंगे हैं एप्लीकेशन लिखना है, लो 2 के बाद करो, प्रिंसिपल की बात करो, स्कूल की बात करो, कितनी बार। हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा अगर हम विदाउट टैग यूज़ करें तो। मान लिया जाए किसी ने कहा मिस मैं करूँगी BR टैग का यूज़, तो भाई करो। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा कि आपको बोरिंग फील होगा। 3 बार लो मैंने किया भी, फिर भी अभी 2-4 बार करना बाकी है। टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल के बाद भी BR लगेगा, तो इतना लोचा ना हो इसके लिए हम बॉडी के तुरंत नीचे लगाएंगे प्री टैग। कौन सा टैग, प्री टैग, ठीक है। बॉडी के ऊपर लगाएंगे, बॉडी के नीचे लगाएंगे प्री टैग और बॉडी के ऊपर ही इसे क्लोज कर देंगे। Ctrl+S से सेव कीजिए और ये हमारा आउटपुट एकदम आराम से आ गया, ठीक है। तो एक कोड का गेम है, आप अगर कोड जानते हो HTML में तो सब कुछ जानते हो, मतलब नॉर्मली आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, है ना। आगे हम सीखते हैं कि डिव कैसे अप्लाई कर सके। डिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो डिव होता क्या है ना। डिव होता है बैकग्राउंड का कलर। जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसके पीछे आप रेड देना चाहते हो कलर, पिंक कलर देना चाहते हो, तो उसको कहते हैं डिव टैग। उसे क्या कहते हैं हम,
डिव टैग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉडी के नीचे लगा लेंगे डिव टैग, डिव। इसके साथ आप जो कुछ भी एडिटिंग करना चाहो, फॉर एग्जांपल अलाइन, अलाइन में मैंने लिख लिया है सेंटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, ध्यान रहे। डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर नहीं रहा तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। स्टाइल मैंने लिया है इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में ही तो कलर चाहिए है ना, स्टाइल क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। रेशियो का साइन दीजिए, आप कोई भी कलर चूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेती हूँ ऑरेंज, कौन सा कलर, ऑरेंज, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करते हुए इसे क्लोज कर देंगे। अच्छा, डिव टैग मैंने ले लिया डिज़ाइन, लेकिन उस डिज़ाइन के अंदर लिखोगे क्या, शब्द क्या लिखोगे, तो हम लेंगे हेडिंग 2, हम क्या ले लेंगे, हेडिंग 2। हेडिंग 2 में क्या लिखना चाहते हो आप लिखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेती हूँ, क्या क्या लिख लूँ बताओ आप ही लोग, क्या लिख लूँ मैं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ही लिख लेते हैं, है ना, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डन। हेडिंग 2 को करूँगी क्लोज। अब हेलो माय डियर स्टूडेंट तो थोड़े बड़े बड़े शब्दों में आ गया, यहाँ पे मैं पैराग्राफ चेंज करके कुछ और नए शब्द लगाना चाहूँगी। क्या लगाना चाहूँगी, ये देखिए डेस्कटॉप पे क्लियर, पैराग्राफ मैंने लिया है, यहाँ मैं लिखूँगी वेलकम टू द प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट सक्सेस टिप फॉर कंप्यूटर। पैराग्राफ क्लोज करना है। इसी के साथ हम डिव को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसी के साथ हम डिव को भी क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं, पहले देखते हैं इसका आउटपुट आखिर कैसा आया है। डिव को क्लोज करने के बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है, वेबसाइट पे प्रेजेंट हो जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए, अच्छा सब कुछ तो आगे, कलर तो आया ही नहीं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर एक भी टैग का एक भी कॉमा या हाइफेन या डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी छूट गया, अप्लाई नहीं होगा। जैसे मेरे से क्या छूट गया ना, बैकग्राउंड और कलर के बीच में स्पेस नहीं देना था, हाइफे देना था, जो कि कीबोर्ड में माइनस की तरह दिखता है, उसको प्रेस करना है, हाइफे कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब कंट्रोल एस कीजिए, अब कंट्रोल एस मैं करूँगी, वेबसाइट पे प्रेजेंट होके मैं कर दूँगी रिफ्रेश और आप रिज़ल्ट देख पाओगे क्लियरली कैसा रहता है। ये रिफ्रेश कर देते हैं, आप देखिए रिज़ल्ट हमारा आ चुका है। इससे क्या साबित होता है कि अगर एक भी सैम्पल छूटा, आपका कोड लागू नहीं होगा। एक बार और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं इसी प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे डिव टैग को स्टार्ट करेंगे, अलाइनमेंट ले लेना है, इज इक्वल टू सेंटर ही ले लेती हूँ मैं, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस, स्टाइल लेना है, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड और हाइफे, बैकग्राउंड के बाद क्या लेना है, हाइफे, कलर, कलर के बाद आपको क्या लेना है, रेशियो का साइन। आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, मैं कलर लेना चाहती हूँ टील। अच्छा, टील कलर में होता क्या है ना, वो जो काई कलर होता है ना, कल के पास गांव में, बिहारी भाषा समझ रहे हो ना, वो टील कलर लेना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए, टैग को क्लोज कीजिए। अब हेडिंग 2 में आपका बैकग्राउंड तो आ गया, आप उसके ऊपर लिखना क्या चाहते हो, उसके ऊपर मैं लिखना चाहूँगी हेडिंग 2 के अंदर क्या लिख लूँ, मैं लिख लेती हूँ जैसे इन दिस लेक्चर, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट, या फिर वी लर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। मतलब कुछ भी बस लिखना है, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा है इन दिस लेक्चर वी लर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, हेडिंग 2 को कर देते हैं यहीं पे क्लोज। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। कैसा पैराग्राफ, ये देखिए, मैं पी टैग ओपन करूँगी पहले, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अबाउट विच इज़ HTML, ठीक है, विच इज़ HTML, क्लोज करते हैं पी टैग को। इसके बाद ही हमें क्लोज करना होगा डिव टैग। क्लोज कैसे करेंगे, सिंपल, टैग ले लीजिए, स्लैश लीजिए, डिव, और ये टैग फिर से क्लोज, कंट्रोल एस कीजिए, सेव हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ नीचे बॉडी और HTML बंद है ना, हाँ, बॉडी और HTML हमारा क्लोज है। कंट्रोल एस से सेव करना है, वेब पेज में प्रेजेंट होइए, रिफ्रेश कीजिए और ये हमारे पास रिज़ल्ट है। बिल्कुल मस्त रिज़ल्ट है, बिल्कुल मस्त है। यही वाला हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में देखा था, कितना प्यारा सा है। अगर आप साथ में करते जाओ लैब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट
इसके नेक्स्ट हम लोग क्या सीख सकते हैं, आइए पहले नोट में प्रेजेंट हो जाइए। मैं सारे टैग को कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। जो भी मैंने डिव के लिए लगाया है उसे कर देती हूँ मैं क्या, डिलीट। सेलेक्ट किया मैंने और ये डिलीट। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या कि ये एक शब्द आता है स्टील नहीं, स्पैन टैग। हाँ, स्पैन टैग हम लोग कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, स्पैन टैग क्या होता है ना, जैसे कोई शब्द है जैसे HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या चाहेंगे कि इसे हाईलाइट कर दे रेड कलर से, ब्लू कलर से, येलो कलर से। तो वो कैसे होगा, तो वो होगा स्पैन टैग से। अप्लाई कैसे करना है, बॉडी के नीचे आइए, हेडिंग 2 लगाइए, अबाउट HTML, हेडिंग 2 को कर देंगे क्लोज, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम चाहते हैं पैराग्राफ चेंज करने के बाद स्पैन टैग लगे, तो मैं वहाँ पे टैग को करूँगी ओपन, स्पैन स्टाइल एक स्पेस छोड़ के, ठीक है, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा COLOR, रेशियो में रेड, सेमी कॉलर लेना है इस बार और डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर देना है क्या, क्लोज। स्पैन को करेंगे क्लोज। अच्छा, स्पैन तो मैंने लगा दिया, स्टाइल दे दिया मैंने। लिखें क्या स्पैन के लिए, तो वही जो मैंने कहा था, क्या लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुझे इतने ही दूर तक कलर चेंज करना है, तो मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML लिख के यहीं पे स्पैन टैग को क्या कर दूंगी, क्लोज। स्पैन टैग को मैं कर दूंगी क्या, क्लोज, ठीक है। अब इतना ही तो लिखा रहेगा नहीं, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के बाद मैंने स्पैन किया क्लोज, इसके बाद जो रहना चाहिए मैं उसे लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँगी इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, फॉर वेब, अच्छा फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख लिया रैंडमली, वेब वेब पेज, मैं फटाक से लिख लेती हूँ, ठीक है ना, वेब पेज। ये डन हो गया हमारा, हमने P ओपन किया था, P को क्लोज कर लेते हैं, पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं, बॉडी और HTML तो हमारा ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है ना, बॉडी और HTML तो हमारा ऑलरेडी क्लोज है। कंट्रोल S से करेंगे सेव और प्रेजेंट हो जाएंगे अपने वेब पेज में, रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं अबाउट HTML में केवल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रेड कलर का है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि वेब पेज, ये जो वेब पेज लास्ट है ना, उसको भी कलर कर दे, तो क्या करेंगे, सिंपल वही वाला स्पैन टैग लगा देंगे, है ना, सिंपल वही वाला स्पैन टैग लगा देंगे। मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया था, आप भी कॉपी पेस्ट करके उसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम चाहते हैं फ़ोटो अप्लाई करना। हम चाहते हैं क्या कि वेब पेज पे फ़ोटो कैसे अप्लाई करें। तो वेब पेज पे फ़ोटो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ लिख लेती हूँ। मैं क्या लिखूँगी, अच्छा टाइटल तो पहले चेंज कर लें। एक ही टाइटल पे मैंने दो तीन कोड बता दिया है ना। जैसे मैं इस बार टाइटल लिख लेती हूँ XYZ कुछ भी, अब H2 में H2 मतलब हेडिंग 2 में मैं लिखना चाहूँगी इंसर्टिंग एन इमेज इन वेब पेज, ठीक है। और हेडिंग 2 को करना पड़ेगा क्लोज, ठीक है, हेडिंग 2 को करेंगे क्लोज। इसके बाद हम इमेज लगाने के लिए जो टैग यूज़ होता है उसका नाम है IMG स्पेस SRC। IMG और एक स्पेस लेना है, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है SRC। उसके बाद आप इमेज का जो भी नाम है वो पेस्ट कर दीजिए। जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं क्लियर, मैंने टैग ओपन किया है इमेज स्पेस SRC इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज और टैग को कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। उसके बीच में प्रेजेंट होके मैं जहाँ कहीं भी हमारा फ़ोटो स्टोर है, जैसे मेरा फ़ोटो ना किस में है, माई कंप्यूटर में, तो मैं प्रेस कर रही हूँ Windows+E, मेरा साइट ओपन हो गया है। जहाँ कहीं मैंने सेव करके रखा है मैं उसे सेलेक्ट करूँगी, उस फ़ोटो पे करना है राइट क्लिक, सबसे लास्ट में मिलेगा प्रॉपर्टीज़, सेकेंड टैब मिलेगा सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट के नेम को करना है सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी कर लिया मैंने, Ctrl+C से कॉपी कट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, बस सिंपल Ctrl+V से पेस्ट। मतलब करना क्या था ना,
IMGSR से लिख के फ़ोटो के पास जाइए, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और कॉपी कीजिए और यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल से सेव करने के बाद हमारे पास देख सकते हैं कितना चांद सा मुखड़ा आ चुका है हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो की आकांक्षा आप करते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा आया, आपको कैसा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके बताने से मुझे अच्छा फील होता है कि ठीक है भाई, मैंने जिसके लिए मेहनत करा उसने कुछ तो रिप्लाई करा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ ना मैंने डुप्लीकेट कर रखा है इस स्लाइड को, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस, ये चीज़ वही वाला रिपीट हो रहा है। थैंक यू अभी के लिए।